हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हमारे जीवन में ईश्वर हमें बहुत सारी प्रेरणा देता है, कई तरीका से ईश्वर हमें प्रेरणा देता है। कभी कभी फल को ये सुनने को मिला है, जो लोग बहुत प्रार्थना करते वे बताते हैं, फादर ज्यादा प्रार्थना करने से ज्यादा दुख दर्द सहन करना पड़ता है, और मैं प्रार्थना करके सोता हूं, और मैं रोज रोजरी माला करती हूँ, बाइबल पढ़ती हूँ, और मैं पाप स्वीकार करता हूँ। ऐसे मैं सच में एक अच्छा जिंदगी बिता रहे, लेकिन फादर मुझे ऐसे सपना देखने को मिलता है, और मेरे जीवन में ऐसे बातें सोचने को मुझे मिलता है, बहुत डर लगता है। कभी कभी नींद खराब हो जाते, और नींद से जागना पड़ता है, 3 बजे 2 बजे उठ जाते। पर मैं क्या करूं? अभी मेरा प्रार्थना में क्या कमी है? ये हम सबके जिंदगी का एक सवाल है। जब फादर इसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, ईश्वर ने दिया एक वचन है, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 वह संख्या 14, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता रहता है। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता रहता है। किसका प्रेम? मसीह का प्रेम। मसीह का प्रेम हमें क्या करता रहता है? प्रेरित करता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो। यीशु की आराधना। ज्यादा प्रार्थना करने वाले हर एक व्यक्ति ये वचन सुनना, महीना में सप्ताह में पाप स्वीकार करके, बढ़िया से रोजरी माला करके, बाइबल पढ़ के एक धार्मिक जीवन बिताने वाले हर एक भाई बहन ये वचन सुनना। ईश्वर का प्रेम, मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता रहता है, भलाई करने में, प्रार्थना करने में, दूसरों के लिए मध्यस्थता करने में हमें प्रेरित करता रहता है। अभी मसीह हमें कैसे प्रेरित करते रहता है? कभी कभी हमारे सपना द्वारा, कभी कभी हमारे फीलिंग से, कभी कभी हमारे सामने होने वाले घटना द्वारा, कभी कभी दूसरों के बातों द्वारा हमें मसीह का प्रेम प्रेरित करता रहता है। इसलिए हम अपने विश्वास में विचलित नहीं होना। जब हमें बुरे सपना मिल रहे, गंदे सपना मिल रहे, और हमें बुरे बातें देखने को मिलता है, और हमारे सामने एक्सीडेंट होता है, हम इतना प्रार्थना करके निकले, फिर क्यों ऐसा, और जीवन में क्यों ऐसा? डरना नहीं, विचलित नहीं होना। ईश्वर का वचन हमें बता रहे, मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता रहता है। आज हम मसीह का प्रेम में जीने वाले एक विश्वासी बने। अगर हम मसीह का प्रेम में जीने वाले एक विश्वासी बने, तो ईश्वर देने वाले, मसीह देने वाले ये प्रेरणा में हम उनके लिए प्रार्थना कर पाएंगे। ऐसे लोगों के लिए हम मध्यस्थ प्रार्थना कर पाएंगे। हमारे ये मध्यस्थ प्रार्थना द्वारा हम दूसरों की जिंदगी को बचा पाएंगे। हालेलुया,
हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु की आराधना हो। यीशु की अभी आराधना हो। शायद हमारे जीवन में सुइसाइड करने का एक इच्छा और ऐसे प्रेरणा में मिले और ऐसे फीलिंग हमारे अंदर आ रहे। प्रिय भाई और बहनों, आपको सुइसाइड करने के लिए नहीं बता रहे, लेकिन मसीह का प्रेम हमें प्रेरणा देता है दूसरों के लिए। हम जिनके लिए प्रार्थना करते हैं उनके लिए और भी तीव्र आग्रह के साथ प्रार्थना करें। ऐसे बच्चों के लिए जो पराजय हो गए, फेल हो गए और इंटरव्यू में वे आंसर दे नहीं पाए, जिंदगी में टूट गए, ऐसे लोग शायद अपना जीवन को हानि पहुंचाने के लिए वे रास्ता खोज रहे। तो हम लोग क्या करना, मसीह का प्रेम हमें जो प्रेरणा देता है, ये हमें प्रेरित करता है, ये प्रेरित होकर हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे शरीर में ऐसे फीलिंग्स आता है, तो वैसे फीलिंग में पाप करने वाले लोग होंगे तो उनके लिए हम प्रार्थना करें। ये प्रार्थना हमें मसीह का प्रेम प्रेरित करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु की आराधना यीशु हो। की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। आइए, मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता है। रोज प्रतिदिन हमारे जीवन में मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता है भलाई करने के लिए और शिक्षा देने के लिए, वचन बोलने के लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए। हम भी ऐसे एक मध्यस्थ बने, माता मरियम के समान, यूसुफ पिता के समान हम भी यीशु के लिए जीने वाले बन जाए। हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता है, इसलिए विचलित नहीं होना, डरना नहीं। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करके आगे बढ़े। सबको जय यीशु। हैव ए नाइस डे।